स्टूडेंट्स, आई एम मंजीत। वेलकम टू आवर चैनल टैक्स एंड फैक्ट्स। आज हम +1 क्लास की स्टैटिस्टिक्स बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से घिरे हुए हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे consumption is an important economic activity and we all are consuming different goods and services for the satisfaction of our wants। हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स की गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है? हु इज़ ए कंज्यूमर? ए कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी वांट्स को या फिर अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं उसे कहते हैं कंज्यूमर। देन कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। अपनी इच्छाओं को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देन प्रोडक्शन इज एन अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और प्रोडक्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर प्रोड्यूसर क्या होता है और प्रोडक्शन क्या होता है? ए प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस और सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। पैसा कमाने के लिए जो एक प्रोड्यूसर उत्पादक वस्तु और सेवाओं को बेचता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। हम पैसा कमाने के लिए कुछ भी बेचेंगे तो उसे हम क्या करेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। एक रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि कपास से धागा बनाया और धागे से कपड़ा बनाया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोडक्शन हमने किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कि सेविंग क्या होता है? सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सिस्टेंस फॉर कंजम्पशन। सेविंग हमारी इनकम का वो पार्ट होता है जो कि हमने अभी खर्च नहीं किया है, अभी कंज्यूम नहीं किया है, उसको बचा के रखा है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इट इज एन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प्स टू जनरेट इनकम। ये एक ऐसा खर्चा होता है जो कि प्रोड्यूसर ने किया होता है किसी ऐसी एसेट्स पे जो फिर उसको हेल्प करेगी पैसा कमाने में, इनकम जनरेट करने में। जैसे कि उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया होगा, तो वो उसको हेल्प करेगा फिर इनकम को जनरेट करने में, उसे हम कहेंगे उसने इन्वेस्ट कर रखा है। देन व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा होता क्या है? इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू यूज ऑफ स्केयर मीन्स। स्केयर मीन्स का यहाँ पे मतलब है रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं हमारे पास, मीन्स और ऑलवेज स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स। अगर हम उनको हमारी इच्छाओं व हमारी वांट्स से कंपेयर करें ना, हमारी वांट्स तो होती हैं अनलिमिटेड, जो कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड स्केयर। इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक ऐसे समय पे आप के पास सारी की सारी चीज़ें नहीं हो सकती, चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, लेकिन एक निश्चित समय में आपके पास वो सभी चीज़ें नहीं हो सकती जो कि आप उन वांट्स करते हो उन चीज़ों की। नेक्स्ट है एल्फ्रेड मार्शल, क्या मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडर माना जाता है एल्फ्रेड मार्शल को। वो क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमी को उसने डिफाइन किया है। नेक्स्ट है स्केर्सिटी इन अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। रिसोर्सेज और ऑलवेज केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स। अगर हमारी वांट्स से अगर हम कंपेयर करें रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज हमेशा कम ही होते हैं। आल्सो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। और रिसोर्सेज के क्या होते हैं? अलग अलग प्रयोग होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं रिसोर्स के।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती कैसे है। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ये चॉइस की प्रॉब्लम होती है, अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं और उनके अलग अलग प्रयोग होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं, तो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। Economic is essential the study of economic problem that we must confirm owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants and that the means have alternative uses। बेसिकली यहाँ पे हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री डिस्टिंक्ट component of economic activity: consumption, production and distribution। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजम्पशन में कैसे वर्क करेगा, प्रोडक्शन में कैसे और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंजम्पशन एक अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है और डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम यहाँ पे अब रीड करेंगे कि कंजम्पशन कैसे एक अलग कंपोनेंट है। Here we as a student of economics study behavior of human beings as a consumer or a buyer of different goods and services for the satisfaction of their wants। As a consumer, people have limited means while their wants are unlimited। एज ए कंज्यूमर क्या होता है, लोगों के पास जो रिसोर्सेज या फिर जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। एक कंज्यूमर के पास तो इनकम ही होगी ना। हाउ डू दे allocate their given means to the purchase of different goods and services so that their satisfaction is maximized। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अपने पैसे को कहाँ पे लगाएं, किस तरीके से प्रयोग करें ताकि जो उनकी वांट्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके, अधिकतम हो सके। अब प्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन में क्या होगा, एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे लगाए या फिर किस गुड्स और सर्विसेज का वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे ताकि उसका जो प्रॉफिट है उस वो मैक्सिमाइज हो सके, उसकी जो आय है वो मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूटर में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे अपने रिसोर्सेज को ताकि वो मैक्सिमम ले सके वहाँ से। जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास बेसिकली 4 होते हैं। यहाँ पे हम एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। लैंड से हमें रेंट मिलता है, लेबर को वेजेज मिलता है, कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्रेन्योरशिप से हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये कह रहा है कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से प्रयोग करें ताकि हमें मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट है अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमी जो होता है वो डील करता है केवल एक इंडिविजुअल या फिर एक हाउस होल्ड या फिर एक फर्म, एक इंडस्ट्री से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी जो होता है वो पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। अभी पूरे हमारी जो होल इकोनॉमी है, एक कंप्लीट इकोनॉमी है, वहाँ पे क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है क्या। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, एक सिंपल डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। जैसे कि राम की आयु 40 ईयर्स है तो हम इसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। स्टैटिस्टिक्स में हम कंबाइंड डाटा को लेते हैं, कंप्लीट डाटा को लेते हैं। जैसे कि अब हम प्लूरल और सिंगुलर मीन्स में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सबसे पहले ये हमारा टूल किट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलवेज बियर इन माइंड ओनली द एवरेज और एग्रीगेट ऑफ डाटा दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी और सम फिनोमिना आर टू बी टेकन एज स्टैटिस्टिक्स। केवल ये क्या कह रहा है कि एक कंप्लीट इंक्वायरी या फिर एक कंप्लीट डाटा को ही हम स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं, ना कि किसी एक फैक्टर को या फिर एक फैक्ट को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। जैसे कि डोंट टेक स्टैटिस्टिक्स एज सम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल लाइक हैव 2 ब्रदर और 3 सिस्टर।
ये क्या कह रहा है कि एक सिंपल इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। अब प्लूरल सेंस में क्या रहेगा स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।